और सोनिया दोनों अपनी वीकेंड ट्रिप पर घूमने आए थे। पहाड़ी पर पहुंचे तो एक मोड़ के पास देखा कि बैरिकेडिंग की हुई थी और आगे का रास्ता बंद था। एक दो लोग जो खड़े थे वहां, उनसे पूछा तो एक आदमी ने उनमें से कहा, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, बादल फटने से पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है, कम से कम 2 दिन ये रास्ता बंद ही रहेगा। रोहित ने सोचा कि अब निकलकर इतनी दूर आ ही गए हैं तो आसपास ही कहीं रह ले वीकेंड पर। वापस तकरीबन 3 किलोमीटर जाकर एक गली में बिल्कुल आखिरी लाल रोशनी में चमकता सा एक होटल था। सबसे सही वही लग रहा था देखने में, तो तुरंत ही रोहित ने जाकर कमरा बुक किया। रूम थोड़ा महंगा था। सामान रखकर दोनों ने सोचा कि नहा धो ले, फिर घूमने निकलेंगे बाहर। सोनिया ही पहले बाथरूम में गई और अंदर जाते ही चिल्लाकर रोहित को आवाज लगाई, रोहित! रोहित! और फिर बाहर आकर बताया कि बाथरूम में साबुन, शैम्पू या दूसरी कोई भी टॉयलेटरीज नहीं है। रोहित ने तुरंत इंटरकॉम उठाकर रिसेप्शन पर फोन लगाकर एक झाड़ लगाने को रिसीवर अपने कानों से लगाया तो पाया कोई डायल टोन ही नहीं था इंटरकॉम में। रोहित ने 2-3 बार रिसीवर स्टैंड को खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। रोहित ने ये सुनने के बावजूद नंबर मिलाया कि शायद यहां डायल टोन के बगैर ही काम चलता होगा, पर उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। न डायल टोन आई और न ही कोई नंबर मिल पाया। रोहित गुस्से में रिसीवर पटकने गया, तब कहीं जाकर उसकी नजर पड़ी इंटरकॉम के तार पर। फोन का तार निकला हुआ था, और अगर तार ही निकला हुआ है तो कहां से फोन लगता। रोहित ने हंसते हुए तार को फोन के सेट में लगाया और फिर रिसीवर कानों से लगाया तो डायल टोन सुनाई दे रही थी। रोहित ने नंबर मिलाया और नंबर उठते ही रिसेप्शन पर बैठे बंदे को झाड़ना शुरू कर दिया। सर, ये होटल है या चिड़ियाघर? यहाँ बाथरूम में टॉयलेटरीज नहीं है, इंटरकॉम का तार निकाल के रखा हुआ है और रूम के किराए के टाइम पे 5000 से नीचे बात नहीं करेंगे आप। तुरंत के तुरंत मुझे रूम नंबर 501 में टॉयलेटरीज चाहिए। रिसेप्शन पर बैठा बंदा करता भी तो क्या, उसने रोहित की बात पर चुपचाप हामी भरी और फोन रख दिया। रोहित इधर सोच रहा था कि आराम से ही काम हो गया, लेकिन इंतजार करते करते रोहित की घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे भाग रही थी। तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और कहीं कोई नहीं आया। रोहित ने दोबारा फोन किया रिसेप्शन पर और उनके फोन उठाते ही चिल्लाने लगा, अरे यार, कब से कह रखा है मैंने टॉयलेटरीज के लिए और यहां अभी तक कोई आया नहीं है रूम नंबर 501 में। रोहित को अपनी बात के जवाब में जो सुनने को मिला वो उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, सर, टॉयलेटरीज तो कब की रखा है हम, वो भी आपके फोन करते के साथ ही। रोहित ने पलट के सोनिया को देखा तो वो आराम से लेटी हुई थी। रोहित ने इशारे से सोनिया से पूछा तो उसने कहा कि कोई भी नहीं आया उसके सामने। और फिर रोहित ने फोन रखा और बाथरूम में जाकर देखा तो पाया कि बाथरूम में टॉयलेटरीज सचमुच में रखी हुई थी। कुछ देर लगी अपने आप को समझाने में, लेकिन रोहित और सोनिया थोड़े शांत हो गए तो सोचा खाना ऑर्डर कर ले। रूम सर्विस में खाना ऑर्डर करने के लिए फोन किया तो रूम सर्विस ने कहा कि खाना खाना हो तो किचन में जाके खाना होगा, क्योंकि इतनी रात को रूम सर्विस नहीं दी जाएगी। रोहित और सोनिया ने भी सोचा कि फ्रेश होकर नीचे जाकर खा ही लिया जाए, और कुछ ही देर के बाद में दोनों नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें बड़े अदब से बैठाया गया। रोहित और सोनिया बैठे तो खाना बनाते हुए शेफ ने उनसे पूछा, सर, कौन से रूम में ठहरे हैं आप लोग? रोहित ने जवाब दिया, जी
501। शेफ के हाथ अचानक प्याज काटते काटते रुक गए। उसने एक बार नजर उठाकर इधर उधर देखा कि कोई आसपास था तो नहीं, और जब देख लिया कि कोई नहीं है तो उसने खुद ही कहा, सर किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपको ये सब बता दिया है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आपका कमरा थोड़ा गड़बड़ है, वहां आत्माओं का साया है, आप ना थोड़ा संभाल कर रहिएगा। मैं तो कहता हूं कि सवेरे रूम चेंज ही करवा लीजिएगा। शेफ ने जैसे ही ये बात कही, तुरंत ही रोहित और सोनिया समझ गए कि टॉयलेटरीज अचानक कहां से बाथरूम में आई थी। क्यों इंटरकॉम का तार निकला हुआ होने के बावजूद सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी दूसरी ओर से। दोनों तुरंत उठे और भागे अपने कमरे की ओर, और कमरे में पहुंचकर तुरंत ही जल्दी जल्दी बैग वगैरह पैक किया और दौड़ते हुए नीचे गेट पर पहुंचे। लेकिन गेट पर शटर बंद था। रोहित ने दरवाजे पर बैठे आदमी से कहा, भाई साहब शटर खोलिए, हमें बाहर जाना है। उस आदमी ने रोहित और सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, सर शटर नहीं खुलेगा, उनके आने का टाइम हो गया है। अगर शटर खुल गया तो सब अंदर आ जाएंगे। रोहित ने चिढ़ते हुए कहा, कोई भी आए हमें उससे क्या मतलब है, हमें जाना है यहां से, शटर खोलो और हमें जाने दो। वो आदमी अब थोड़ी गहरी सर्द आवाज में बोला, सर यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था पहले, उसी पे ये होटल बना है। यहाँ की सारी आत्माएं रोज रात को वापस आती हैं, और अगर कोई दरवाजा खुला मिल जाए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। उस आदमी ने अपनी इतनी बात कही ही थी कि जब शटर पे बाहर से दरादर ऐसे खटखटाने की आवाजें आने लगी, जैसे एक दो नहीं कई सारे लोग बाहर से शटर पे खटखटा रहे थे, जिसे सुनते ही वो आदमी घबराकर पसीना पसीना हो गया और बोला, भागिए सर भागिए, सीधे अपने रूम में जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए। कोई कितना भी दरवाजा खटखटाए, कुछ भी बोले चिल्लाए, दरवाजा मत खोलना। रोहित और सोनिया वहां से वापस अपने कमरे 501 की ओर भागे तो पीछे पीछे वो आदमी दरवाजे से ही बोला, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। दोनों के दोनों वहां से भागकर वापस कमरे में पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चुपचाप सांस रोके बैठे थे, जब अचानक दरवाजे के बाहर से एक के बाद एक 4-5 लोगों ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तकरीबन 2 साल पुरानी एक अधूरी कहानी इंटरनेट पर एक आर्टिकल में पढ़ के मानस और निधि को बहुत मजा आया। वो जानने को आतुर थे कि इसमें कितनी सच्चाई थी, और सच्चाई थी भी या नहीं। उन रोहित और सोनिया के बारे में इंटरनेट पर बहुत ढूंढा तो सिर्फ एक लापता हो जाने का आर्टिकल ही मिला, न्यूज़पेपर का पुराना, और कुछ भी नहीं। अब तो मानस और निधि ने तुरंत ही होटल का एड्रेस नोट करके अपनी ट्रिप का प्लान बना लिया और गाड़ी लेकर अगली ही सुबह निकल पड़े। पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, अंधेरा काफी घिर चुका था। दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। अपने बैग्स रखकर मानस ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शन वाले आदमी को देखा और पूछा, रूम नंबर 501 खाली है, 2 दिन के लिए चेक इन करेंगे। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, 1 मिनट सर, लेट मी चेक। और चेक करके वो आदमी जवाब दे पाए इससे पहले ही मानस ने कहा, अरे छोड़ना यार, मैं डबल पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन रुकना मुझे उसी कमरे में। सुना है वहां भूतों का डेरा है, रात को शटर भी बंद हो जाता है तुम्हारे होटल का, कब्रिस्तान की सारी आत्माएं आ जाती है यहाँ। पता ना भाई, हम बड़ी दूर से आए हैं बहुत प्रेत देखने, प्लीज मना मत करना, कमरा दे देना। अपनी बात कहते कहते मानस हंस पड़ा और उसकी हल्की सी ऐसी बदतमीजी देखकर उस आदमी ने कहा, सर आप पहले नहीं है जो ऐसी अफवाहें सुन के हमारे होटल में आए हैं।
यकीन मानिए हमारा होटल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसी ही अफवाहें हैं जो कुछ सरफिरों ने ऐसे ही फैला दी है हमें बदनाम करने के लिए। आपको 501 चाहिए ना, ये लीजिए चाबी, एंजॉय योर स्टे सर। लिफ्ट से निकलते ही राइट साइड पे तीसरा कमरा। मानस और निधि के चेहरे पर गजब की शैतानी मुस्कुराहट थी। वो तो जैसे इसी इंतजार में थे कि कमरे में उनको क्या देखने को मिलेगा। दोनों कमरे में पहुंचे। सामान रखकर सबसे पहले मानस भागा बाथरूम में। जाकर जैसे ही उसने देखा कि अंदर टॉयलेटरीज नहीं है, तो तुरंत दौड़कर इंटरकॉम उठाया। उसका तार चेक किया तो तार निकला हुआ था। उसे लगाकर रिसेप्शन पर फोन किया और फोन उठते ही मानस ने कहा, रूम नंबर 501 के बाथरूम में टॉयलेटरीज नहीं है, जरा जल्दी भिजवाएंगे। उधर से एक आवाज ने कहा, सर 5 मिनट में भेजता हूँ सर। मानस ये सुनते ही हंस पड़ा और उसने कहा, अब 20 मिनट तक कोई नहीं आएगा और जब मैं फोन करूंगा तो आप कहेंगे कि सामान तो रखवा दिया है, और सचमुच सामान रखा हुआ होगा, है ना? अरे कैसे करते हैं आप लोग ये, बताइए ना जरा। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने हंसते हुए कहा, आप यहीं नीचे आ जाइए सर, मैं बता देता हूँ ये सब कैसे होता है। मानस के हाथ तो जैसे खजाना लग गया था। बाहर जाने को फोन रख के पलटा ही था कि फोन बजा। पलटकर मानस ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आई, मानस ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और दौड़ के दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही सामने एक आदमी खड़ा था जिसने उसे जोर का धक्का मारा। मानस नीचे गिर गया और उसी हालत में वो आदमी अजीब सी आवाज में गुस्से से बोला, कहा ना तुमसे बाहर मत जाओ। उस आदमी ने इतना कहा और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मानस और निधि कमरे में चुपचाप बैठे रहे। उठने की या कमरा छोड़कर निकलने की सोच तक नहीं पा रहे थे दोनों। और थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उठकर दरवाजा खोलने की सोची ही थी मानस ने, जब अचानक निधि ने उसका हाथ पकड़ के उसको रोका और याद दिलाया कि आर्टिकल में यह भी लिखा था कि दरवाजे पर खड़े आदमी ने रोहित और सोनिया से कहा था, कोई कितना भी दरवाजा खटखटाए, कुछ भी बोले, चिल्लाए, दरवाजा मत खोलना। मानस और निधि ने भी यही किया। दरवाजा खोलने की सोची तक नहीं। मानस ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है और क्या चाहिए? दरवाजे के बाहर से दबी हुई हंसी के साथ एक आवाज ने जवाब दिया, रूम सर्विस सर, आपने टॉयलेटरीज मंगवाई थी ना, वो ही लाया हूं, दरवाजा खोलिए सर। मानस जानता था दरवाजा खोलने का क्या मतलब हो सकता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम बाहर ही रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। उस आदमी ने चुपचाप कमरे के बाहर एक ट्रे रखी और बूट्स की आवाज सुनकर समझ आया कि वो वहां से चला गया। कुछ देर मानस और निधि बैठे ही रहे जब देर रात मानस डरते हुए उठा और कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर बोला, हेलो। दूसरी ओर से उसी हंसती हुई आवाज ने कहा, सर टॉयलेटरीज आपके दरवाजे के बाहर कब से रखी हुई हैं, अंदर ले लीजिए ना, एक बार दरवाजा खोलिए। मानस कुछ भी करता लेकिन दरवाजा न खोलता। निधि भी अपनी जगह पर चिपक कर बैठी हुई थी। मानस ने इंटरकॉम का तार निकाला और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने एक दोस्त को फोन किया जो शहर में पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके कहने पर तुरंत आधे घंटे में पुलिस वहां पहुंची और मानस और निधि दोनों को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजे के बाहर
पैर रखते ही मानस और निधि की आंखें अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां कोई होटल था ही नहीं। बस एक खंडहर था जिसके अंदर एक चार दीवारी थी, जिसे कमरा समझकर मानस और निधि अंदर बैठे थे। पुलिस वालों ने साफ साफ बता दिया कि यहां आते तो कई लोग हैं, लेकिन वापस जाने वाले मानस और निधि पहले ही हैं। रोहित और सोनिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। काश मानस और निधि की तरह उन्हें भी कोई आर्टिकल मिला होता पढ़ने को, जिसे देखकर उन्हें दरवाजे को न खोलने का राज पता होता, क्योंकि उन दोनों ने, यानी कि रोहित और सोनिया ने, उस रात दरवाजा खोल दिया था और बाकी के 24 लोगों की तरह उनका भी आज तक कहीं पता नहीं चल पाया।